भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है और स्वागत है आप सबका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। थोड़ी सी ऐसा लग रहा है दबाव बढ़ा है, जब से खुला है उसके बाद से प्रेशर थोड़ा और आया है। 1/4% दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन हम कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे, जबकि ये हमारा मूड थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। यूएस के मार्केट्स कल बेहतर करके गए, आज सुबह के फ्यूचर्स ठीक है, फिर भी हैंडओवर ठीक ही है। और एशिया में लार्जली मार्केट्स इन ग्रीन फिर से हैं। ऐसा कल भी था, कल भी हम धुले थे और आज भी ऐसा इंडिकेशन है दबाव का। रखिएगा नज़र रुपए पे, FIs पे नज़र रखिए, कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब तो अरसा हो गया, बिग वाली कंटिन्यू करी चली जा रही है। रुपए ने जब चाल थमी थी, गिरावट थमी थी, कब थोड़ा बहुत लोअर लेवल से रिस्पाइट भारतीय बाजारों में आया, तो रुपया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस समय। नजर रखेंगे उस पर दिन भर। खैर, आशीष भाई साहब, मूड कैसा है, टीम कैसे बनी? ट्रिकी मूड है, क्योंकि कल की अगर आप रिकवरी देखें तो ऐसा लग रहा था कि यार आज थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी बेहतर हो सकता है मार्केट का ट्रेंड, लेकिन अभी 67 अंकों का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि यूएस ने काफ़ी अच्छा किया है, एशिया में सब तरफ आपको हरियाली नजर आएगी, लेकिन भारतीय मार्केट्स के लिए अगर आप देखें तो लगातार बड़ी चिंताएं बनी हुई है। एक तो जो विदेशी निवेशक लगातार बेचते जा रहे हैं, वो रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है, और साथ में अगर आप देखें तो जापान की जो 30 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, ये अब रिकॉर्ड 3.43% पर आ गई है। लेकिन जापान जैसा डेस्टिनेशन की बॉन्ड यील्ड अगर आप 3.43% देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो अपने आप में सेंटिमेंटली नेगेटिव हो जाता है। लेकिन प्राइस एक्शन पर फोकस है, खबरें हैं कुछ वाया जिन्हें अपनी लिस्ट में शामिल किया है, और साथ में जो कल की रिकवरी आई यहाँ पर भी फोकस किया है। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ, और जो पहले दो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, माफ़ कीजिएगा, जो आइडियाज़ हैं यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। एक तो रेडिंगटन है, नज़र रखिएगा। कारण ये है कि कुछ खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि एप्पल की तरफ से 2025 में जो शिपमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि ओवरऑल डिमांड काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली है। आईफोन 17 का जो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड है ये काफ़ी बेहतर है, और इसी के चलते जब भी आईफोन 17 लॉन्च हुआ था तभी भी हमने देखा था कि रेडिंगटन में एक बड़ा उछाल आया था। तो सीधे तौर पर एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, शिपमेंट्स यहाँ पर बढ़ने की बात की जा रही है, ग्लोबल डिमांड काफ़ी बढ़िया है। इसी के चलते सबसे पहले रेडिंगटन स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा डिक्सन टेक, इस पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। और दरअसल डेटा निकल कर आया है अक्टूबर का, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत से यूएस में स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट होते हैं, इनमें 3 गुने की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तकरीबन $1.47 बिलियन के आसपास के जो है शिपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले। तो डिक्सन टेक स्टॉक को भी आप रडार पर रखिए। ओके, कल न्यूज़ तो थी, पर वो ऐसे थे कि इतने का ऑर्डर मिला, उतने का ऑर्डर मिला, मेंशन करने लायक थे। जैसे किसी को 17 करोड़ का ऑर्डर मिला सिर्फ, तो उन्होंने रिलीज पे लिखा 17 करोड़ नहीं, लिख के लिखा 17000000। गणित करो तो 17 करोड़ था। इसलिए छोड़ दिए वो स्टॉक्स, रडार पे रखिएगा वो सब। लेकिन अब थोड़ा सा खबरों का अभाव है, मार्केट थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन है ना। तो बस क्या क्या रडार पे रख सकते हैं वो बता देता हूं। डिफेंस स्टॉक्स पर, यार डिफेंस स्टॉक इस हफ्ते बड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे, उससे पहले डिफेंस स्टॉक्स हरकत में आने चाहिए। रोज गिरे एवरीडे, कल भी प्रेशर में था, परसों भी दबाव में था, तो थोड़ा सा कॉशियस, इसलिए मैं रखूंगा डिफेंस स्टॉक्स रडार पे, क्योंकि आज शाम को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब भारत दौरे पे आ जाएंगे, आज से लेकर कल तक होंगे। ये देखिए कल डिफेंस स्टॉक्स का हाल दिक्कत में है। मैं BDL और HAL को ग्रीन कर रहा हूं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका पहले रशियन वो गन्स बनाने का काम भी था, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब क्या होगा, बहुत ही क्लोज डिप्ड है, सब न्यूज़पेपर और ये वो सब अपने अपने अटकलें लगा रहे हैं। बहुत क्लोज डोर मीटिंग होनी है, पुतिन साहब बहुत ही चुनिंदा लोगों से मुलाकात करके वापस चले जाएंगे। पर इस बैकड्रॉप पे एक डिफेंस इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या होगा। एक चीज तो बट ऑब्वियस है कि इंडिया S-400 की डिलीवरीज पेंडिंग है, वो मांगेगी, क्योंकि S-400 ने कमाल कर दिया था इस ऑपरेशन में प्रीवियस वाले।
लॉजिकल ये भी साउंड करता है कि S-500 जो रशिया काम कर रहा था उसकी भी डिमांड करे इंडिया, क्योंकि बढ़िया कवच था ये हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया था S-400, तो S-500 पे मूव करने का मन हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या कॉन्टोर्स हो सकते हैं डिफेंस रिलेटेड, एनीबडीज गेस। पर वीक थे, आज रख रहा हूं रडार पे, आप लोग वॉच पे रखेंगे दोनों डिफेंस मेजर्स, एक भारत डायनेमिक्स, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हालांकि मूड सुधरा तो अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस का सुधर रहा होगा, ना कि इन दोनों का, पर इन दोनों को मैं मार्क करके वो स्टोरी समझाना चाहता था। अगले दो कौन से भाई साहब? अगला है आरवीएनएल, और जो ऑर्डर विन्स की बात आपने की, बिल्कुल एक ऑर्डर विन मेरे हाथ लग गई आरवीएनएल की, 145 करोड़ की। और इससे पहले एक और रेलवे वाली आई थी, रेलटेल वो मैंने डाली, इतने में देखा मैंने कहा गलत नाम से डाल दी थी इनके, पर वो रेलटेल एक्चुअली छोटा, मैंने टीम से हटाई दिया। नहीं, मैं 2 बार कंफर्म करता हूं कि इनसे छूट कैसे गया ये स्टॉक, ऐसा तो नहीं मार्केट 150 करोड़, उसका 85 करोड़ था शायद, मैंने तो हटा दी टीम से। आरवीएनएल। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, जैसे कि डिफेंस पैक की हम बात कर रहे थे कि डिफेंस पैक बड़ा कमजोर चल रहा है। अब रेलवे की भी अगर आप देखें तो रफ्तार बिल्कुल रुक सी गई है। इनफैक्ट अभी मैं इसका चार्ट देख रहा था, वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, लेकिन खबर तो पॉजिटिव है, तो इसके लिए इन ग्रीन रखा है। 145 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक ठाक ऑर्डर है अमाउंट और साइज के हिसाब से भी देखें। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर भी आप नजर रख के चलेंगे, कल देर रात को एलएमई में जो कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, डॉक्टर कॉपर की चर्चा हम लगातार करते सुबह से लेकर अब तक है, और करीब करीब 3% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। और याद होगा आपको कि इस सीरीज की शुरुआत में हमने डिस्कस करके बताया था कि कैसे कॉपर के लिए बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे हैं जो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जब जब कॉपर में तेजी आएगी सीधा असर आपको हिंदुस्तान कॉपर में नजर आएगा। एक तो इनके एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी बढ़िया है, और दूसरी बात यह है कि आप इंडिया में जो पूरी इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी देखें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर ही है, क्योंकि अगर आप ये रिफाइनिंग भी करते हैं, इनके पास माइनिंग भी है, ओर्स भी हैं, तो इंटीग्रेशन का एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। एक्सपेंशन प्लान्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। एक और रशियन प्रेसिडेंट के डिफेंस के 2 स्टॉक्स हाईलाइट करे थे। एक करार जो बहुत वाइडली एक्सपेक्टेड है कि न्यूक्लियर एनर्जी फ्रंट पे हो रहा होगा रशिया के साथ। एनटीपीसी इन ग्रीन कर रहा हूं, पर ध्यान रखिए अब तक हमारे सारे न्यूक्लियर फोरेज जो है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के थ्रू होते हैं। एनटीपीसी की करंट जनरेशन कैपेसिटीज में अगर मैं सही हूं तो इस समय न्यूक्लियर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, जेवीज वगैरह में काम चल रहा है, तो उस लिहाज से अगर कोई बढ़िया कंपनी है और एक बहाना मिल गया मेंशन करने का, पर मुझे नहीं पता कि वाकई न्यूक्लियर फ्रंट पे कोई रशिया के साथ करार हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, देखते हैं आज और कल के बीच में। पर एनटीपीसी इन ग्रीन रख दिया उस बैकड्रॉप पे। एक कोचीन शिपयार्ड मेंशन करता हूं, क्योंकि एक डे भी मार्क करना था जब आज स्टॉक इन फोकस की बात कर रहे हैं। आज है हमारा इंडियन नेवी डे। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कल केरला जाके खैर ईव तो सेलिब्रेट कर ही ली है, लेकिन आज असल में 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं हम लोग। 1971 वॉर में आज ही के दिन हमने 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबा डाला था, तब से आज का दिन नेवी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेवी डे को मार्क करना कैसे करता, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर कोचीन शिपयार्ड के थ्रू, अब वो मझगांव डॉक हो, गार्डन रीच हो, अब प्रेसिडेंट भी केरला गई हुई थी, कोचीन शिपयार्ड भी वहीं किया, तो मैंने कहा इसके साथ करते थे, ग्रीन रख दिया इसको आज के लिए। हालांकि ये क्या 1600 वाला स्टॉक है, 2500 के आसपास के हाई से करेक्ट हुआ स्टॉक है, रखिए रडार पे। अगले 2 भाई साहब, अगले 2 जो स्टॉक हैं ये प्राइस एक्शन के दम पर मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। एक तो त्रिवेणी टर्बाइन है। कल का मार्केट आप देखें तो बड़ा कमज़ोर था। अब ये बात ज़रूर है कि निफ्टी में क्लोजिंग के समय आपको एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल बेहाल है। लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कल के जब ऑलमोस्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में 1% की गिरावट आ गई थी, उन स्टॉक्स पर फोकस है जिनमें गेंस बरकरार सस्टेन देखने को मिले या फिर रिकवरी आ गई। तो उनमें से एक स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन, जहां पर आप देखें तो कमजोर मार्केट में भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहां पर देखने को मिला। वॉल्यूम सपोर्टिव है, अच्छी खरीदारी यहां पर आपको देखने को मिली है। कल के सत्र में भी आप देखें तो 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, और खास बात है कल 4% की तेजी के साथ जो पिछले 3 सत्रों से जो गिरावट आ गई थी इसे कवर कर दिया, इनगल्फ कर दिया। तो इसी के चलते त्रिवेणी टर्बाइन इस स्टॉक को रखा हुआ है इन ग्रीन।
एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसके चार्ट पे भी अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, दम नजर आ रही है। 12 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि कल की क्लोजिंग थोड़ी सी ठंडी देखने को मिली, लेकिन चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, 5 रुपये नीचे है बस, लेकिन काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग है और 12 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इसके चलते इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अब आइए जरा पेट्रोनेट एलएनजी इन ग्रीन रखता हूं क्योंकि इसने ओएनजीसी के साथ 15 साल का इथेन की अनलोडिंग, उसके स्टोरेज, उसकी हैंडलिंग, यूएसएच जिसे कहते हैं यूएसएच, उन सेवाओं के लिए एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन करी है। दरअसल पेट्रोनेट एलएनजी एक इथेन अनलोडिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग फैसिलिटी बना रहा है अपने दाहेज प्लांट में। 1,70,000 क्यूबिक मीटर्स की अप्रोक्सीमेटली गुजरात में वो कैपेसिटी आ रही है। तो ओएनजीसी ने उसी के लिए करार करा है। उसमें से 600 किलो टन पर एनम का इथेन स्टोरेज और हैंडलिंग ओएनजीसी के बिहाफ पे पेट्रोनेट एलएनजी कर रही होगी। और ये 15 साल का करार है, बढ़िया है। इनकी अब कमिश्निंग होने वाली कैपेसिटी के लिए ऑलरेडी एक बड़ा ग्राहक सामने आता हुआ। तो पेट्रोनेट एलएनजी को इस न्यूज़ पैक के चलते इन ग्रीन रखा। ऐसे ही जरा जेके सीमेंट को स्क्रीन पर रखिएगा। इसका कमिश्निंग का कल अपडेट आता हुआ। ये कह रहे हैं इनका प्लांट जो बिहार के पन्ना में है, पन्ना प्लांट जिसे ये कहते हैं, उसमें इन्होंने 3.3 मिलियन टन पर एनम की क्लिंकर लाइन कमीशन कर दी है। तो अब बेसिकली उस पन्ना प्लांट में ऑलरेडी काम चल रहा था। ये ब्राउन फील्ड हो गया। 3.3 मिलियन टन पर एनम था, 3.3 और जोड़ दिया है तो 6.6 मिलियन टन पर एनम अब इनके पास कैपेसिटी पन्ना बिहार में आती हुई। बढ़िया कैपेसिटी का अपडेट है। जेके सीमेंट हमेशा मेंशन करता हूं, अपने पीएस से प्रीमियम पे ट्रेड करता है, ये ध्यान रखिएगा। जेके सीमेंट इन ग्रीन। तो कोई पेट्रोनेट एलएनजी ओएनजीसी की डील के चलते और जेके सीमेंट अपने पन्ना बिहार के केपेक्स या कमिश्निंग के अपडेट के चलते ग्रीन में रखा है। 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो ऐसे ही 4 और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है कर्नाटका बैंक। यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो हलवासिया ग्रुप के जो आदित्य कुमार हैं, इनकी तरफ से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। क्यूपिड में भी इनका स्टेक है और 21 लाख शेयरों की कल कर्नाटका बैंक में इन्होंने खरीदारी की है, 205 रुपये 60 पैसे। और खरीदारी के बाद आप देखिए कि स्टॉक में ऑफलोज रिकवरी का भी ट्रेंड देखने को मिला। डे लो से काफ़ी बढ़िया रिकवरी आपको कर्नाटका बैंक में नजर आई। स्वाभाविक है, 21 लाख शेयरों की खरीदारी हो रही तो रिकवरी तो आना निश्चित है। तो कर्नाटका बैंक प्राइस एक्शन वीकली और मंथली चार्ज के लिहाज से भी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा प्रमोटर की तरफ से बाइंग हुई है आरती फार्मा लैब्स में और यहाँ पर प्रमोटर हेतल गाला ने करीब 1.36 लाख शेयरों की खरीदारी की है। सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। कल के मार्केट में भी देखें तो 1.5-2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। इसके चलते आरती फार्मा लैब्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, एक रिजल्ट आना था कल सुबह, इवेंट्स कैलेंडर में मेंशन कर रहा था, हाल में लिस्टेड वो पाइन लैब्स का। वो कंपनी जब अपन किसी रिटेल स्टोर में खरीदारी करना चाहते हैं तो जनरली कार्ड जिस मशीन में स्वाइप कर रहे होते हैं, आजकल तो खैर वो लार्जली पाइन लैब्स का ही होता है। खूब तगड़े टाइप्स हैं इसके। नतीजे तो अच्छे आए, साल दर साल ही देखना चाहिए मेरे ख्याल से नंबर्स। 18% का जंप नजर आएगा आपको रेवेन्यूज में। बढ़िया ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस था।
32 करोड़ का EBITDA बढ़ के 75 करोड़ पे पहुंचा है। तो कोई 5.8% के मार्जिन स्वेल होके 11.6, 11.5 कह लीजिए, तो 5.5 से 11.5, 600 बेसिस पॉइंट तकरीबन मार्जिन में एक्सपेंशन होता हुआ नजर आएगा आपको। और इसीलिए घाटे से मुनाफे में आ गए। 32 करोड़ का घाटा था, 6 करोड़ का मुनाफा करते हुए। अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक कैसे बिहेव करके अपनी जगह देखेंगे। एक हमेशा कंसर्न रहती है कि आईपीओ से पहले थोड़ा सा सजाया जाता है आंकड़ों को, और देखते भी अपन हमेशा उससे पहले वाले क्वार्टर, उससे पहले फाइनेंशियल में नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे में लिस्टिंग के बाद वाला क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली जो पहले दिखाया था वही कंटिन्यू हो रहा है, मामला गड़बड़ा है। अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा हूँ। बाकी देखते हैं चाल कैसी आएगी। तो पाइन लैब्स पहला, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX कल सुबह खबरों में था क्योंकि इसकी एक आम की आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी थी, तो खराब बाजार में भी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया था। IEX की खबरें तो अच्छी आती हैं, बीच में कोर्ट से लेकर भी ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे चलता चले जा रहा है। यहाँ पे वो सब्सिडरी के आईपीओ की तैयारी हो रही है। कल के वो नवंबर मंथ के अपडेट भी डिसेंट से हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडेड वॉल्यूम 17-18% साल दर साल इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम 40% साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उन आंकड़ों पे कह लीजिए नवंबर मंथ के अपडेट पे इन ग्रीन रख दिया है, पर ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले दो या लास्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो में एक तो लेमन ट्री है, और कल भी हमने शार्लेट की बात की थी, और यहाँ पर एक्सपांशन के चलते स्टॉक में कमज़ोर बाजार में भी तेज़ी देखने को मिली। अब लेमन ट्री के लिए नई होटल्स का कोलैबोरेशन करना ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है। शायद ही कोई हफ्ता जाए जहाँ पर इनके अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि हर गली में एक लेमन ट्री आपको देखने को मिलेगा। जयपुर राजस्थान काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आप देखें तो एक नई होटल ये खुलने वाले हैं 124 कमरों की, तो इसके चलते लेमन ट्री होटल्स इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। आखिरी स्टॉक है और एकमात्र स्टॉक है इनमें से जो इन रेड रखा हुआ है वो है इटर्नल। और दरअसल अगर आप देखें तो जो क्विक कॉमर्स में लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसकी चर्चा हम भी करते हैं शो के दौरान कि कैसे जेप्टो ने अगर आप देखें तो सभी चार्जेस को पूरी तरीके से जो है वेव ऑफ कर दिया है। कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं मिलता है, जो MRP है वही आपकी कार्ट की फाइनल वैल्यू आती है। अब दरअसल अगर आप देखें तो अब मैक्वायरी की तरफ से इन क्विक कॉमर्स कंपनीज के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये बता रहे हैं कि अमेजोन नाउ, जिसके पॉकेट्स काफ़ी डीप है, अब ये बड़ा अग्रेसिव हो रहा है। और दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जो फीस लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं, ये तो नहीं लगा रहे, इनफैक्ट साथ में अग्रेसिव डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो पूरे स्पेस के लिए थोड़ी सी खतरा देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल्स को लेकर। इसी के चलते इटर्नल इस स्टॉक को रखा है इन रेड। अच्छा, एक स्टॉक JSW स्टील, मैं वैसे आज सुबह इंतजार करता कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आएगी तो मेंशन करूंगा, सुबह तक तो नहीं आई थी, देखते हैं आएगी तब। मैं इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। कल हमने एक नीजक रिएक्शन देखा था जब वो JSW स्टील और क्या नाम था उसका, किसके साथ डील? JFE समथिंग, JFE के साथ जो करार हुआ था, उसके चलते स्टॉक पेन में आया था। कल शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद एनालिस्ट के साथ मुलाकात हुई। वो आउटकम तो अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है JSW स्टील का। वो कह रहे हैं बैलेंस शीट हमारी 37,000 करोड़ रुपीस से डीलेवरेज हो रही होगी इस डील के बाद। प्रमोटर्स को शेयर स्वैप के बीच में 1.4% का एडिशनल स्टेक मिल रहा होगा। JFE के साथ, उस जापानीज मेजर के साथ हमारी रिलेशनशिप और मजबूत हो रही होगी। और फिर उस BPSL के स्टेक के लिए भूषण पावर का वो उनका कहना है कि प्रेजेंस और बढ़ेगी, हम लोग 10 मिलियन टन तक ले जाने की तैयारी करेंगे JFE के साथ मिलके, और हमारा खुद का JSW स्टील का ग्रोथ प्लान अब एक्सेलरेट होगा, बल्कि ऑन ट्रैक आएगा। हम 50 मिलियन टन 2031 तक अचीव करते हुए नजर आएंगे। किसी ने सवाल पूछा होगा तो कह रहे हैं इंटेंट अभी तो उसे एक सेपरेट कंपनी के तौर पे रखने का है और ऐसी कोई लिस्ट की तैयारी नहीं। आदमी पूछ देता है, अभी तो बहुत जल्दी है सब बातें करने का, लेकिन JSW स्टील इन ग्रीन रख रहा हूं, वो डील के कॉन्टोर्स और मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंट और अपडेट्स के बाद आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। और HUL को ग्रीन रख दिया भाई, आज इंपॉर्टेंट दिन है, कल एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। आज जिनके पास होंगे वो एंटाइटल्ड होंगे कल वो आइसक्रीम क्वालिटी वॉल्स के शेयर्स के लिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज शाम को जाते थे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहेंगे, इसके सारे वायदा के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स
आज एक्सपायर होंगे, कल प्राइस डिस्कवरी के बाद फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट की लॉन्चिंग होनी है। तो मैंने कहा वो खबर भी बतानी है आपको, इसलिए एचयूएल मेंशन कर देता हूं। मैं इन ग्रीन लेके जा रहा हूं, आप वॉच पे रखिएगा। 10-10 पूरे, ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 9 स्टॉक्स इन ग्रीन और सिर्फ एक इन रेड है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की रेडिंगटन और डिक्सन टेक के साथ। आरवीएनएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हिंदुस्तान कॉपर पर आप नजर रख के चलेंगे। एपीएल, अपोलो और त्रिवेणी टर्बाइन प्राइस एक्शन के चलते फोकस में रहेंगे। आरती फार्मा लैब्स, लेमन ट्री होटल्स और इटर्नल, इन स्टॉक्स को रडार पर रखें। ओके, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। एक सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे मेरे ख्याल से ग्लोब की नजर भी होगी, वो है रशियन प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट। हालांकि अहेड ऑफ दिस विजिट डिफेंस स्टॉक्स में बहुत कमजोरी है, लेकिन इन ग्रीन रखते हैं, रडार पर रखते हैं बीडीएल, एचएएल, साथ में एनटीपीसी और कोचीन शिपयार्ड। पेट्रोनेट एलएनजी, जेके सीमेंट्स, पाइन लैब, आईईएक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इन ग्रीन रखें।